अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए डंडा उठा लिया। मुल्क भर में रात 8:30 बजे के बाद बाजार और दुकानें बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों ने उसूली इत्तेफाक किया। रात 8:30 बजे के बाद बाजार ना खुले, दुकानें बंद की जाएं। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने छुरियां तेज कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में अहम मशावरत हुई। चारों सूबों ने बाजारों और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक किया। इजलास में वफाकी काबीना के फैसलों की तौसीक की गई। इजलास में तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतालिक सूबाई वज़राए आला को आगाह किया गया। तहम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत मांग ली ताकि सूबों में तिजारती और कारोबारी तंजीमों से मशावरत मुकम्मल की जाए। इजलास में तमाम वज़राए आला ने तवानाई बहरान से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। बिजली की बचत हो रही है या कारोबार पर चपत लगाई जा रही है? हुकूमती फैसलों से ताजिर मुतमईन नजर नहीं आ रहे। दुकानदार कहते हैं कि पहले ही महंगाई के बाइस रोजगार महदूद है और अब जल्दी कारोबार बंद करने से नुकसान होगा। शहरियों ने भी हुकूमती फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। बिजली की बचत या कारोबार पर लगा दी चपत, हुकूमती फैसलों से ताजिर मुतमईन नहीं। अगर हमें 1 घंटा 2 घंटा मजीद मिलता है तो कस्टमर का तो कोई पता नहीं है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस थोड़ा सा चल जाए, थोड़ी सी सेल हो जाए। 8:30 बजे मार्केट बंद करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने कम करना है तो लोड शेडिंग कम करें। दुकानदार कहते हैं पहले ही महंगाई के बाइस रोजगार महदूद हो गया है और अब जल्दी कारोबार बंद करने से मुआशी नुकसान होगा। कस्टमर आते नहीं है, रात को 7-8 बजे के बाद कस्टमर आते हैं, वो भी हम लोग 9 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन ये सरासर ताजुब के साथ जाते हैं। पूरा दिन धूप होती है, गर्मी होती है, शाम को कस्टमर निकलता है शाम के टाइम में। खरीदारों ने भी हुकूमती फैसलों को आड़े हाथों लिया। मेरे ख्याल से हुकूमत का बस अपनी वो जो नाअहली है वो छुपाने का एक जरिया है कि बस मार्केट में बिजली की बचत होगी। कारकर्दगी इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि लोगों को सिर्फ बहाने इधर कभी इधर लगा रहे हैं, कभी उधर लगा रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं 3 भाई 4 रोटियां खा लेंगे, कभी कह रहे हैं 4 भाई 3 रोटियां खा। ये 8 बजे मार्केट बंद करवानी है, कोई हल नहीं होगा, या तो फिर मुस्तकिल करवा दें। शहरी कहते हैं तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए, छुरियां सिर्फ अवाम पर ही क्यों चलती हैं? तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केट जल्द बंद करने के फैसले पर ताजिर और अवाम दोनों ही परेशान नजर आते हैं। और मार्केटों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अतीक मलिक और कराची से हमें अपडेट करेंगे शहरयार साजिद। शहरयार साजिद, आपकी तरफ चलते हैं। क्या उमूमी रिएक्शन है लोगों का और दुकानदारों का क्या कहना है इस नए हुकूमती अहकामात के ऊपर? इमरान, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची की सबसे बड़ी जो शॉपिंग स्ट्रीट है तारिक रोड, इसके ऊपर मैं मौजूद हूँ। और जब मैं यहाँ पर आया और ये सवाल जब मैंने दुकानदारों से किया और यहाँ पर जो शॉपिंग करने के लिए लोग आए हुए थे उनसे जब मैंने किया, तो दोनों जो हैं वो थोड़ा सा गम और गुस्से के अंदर मुझे नजर आए, क्योंकि इनका सिर्फ ये कहना था कि पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी, उसके बावजूद भी हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ऊपर से कारोबार जो है अगर हम 8:30 बजे बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? खाने के यहाँ पे पैसे नहीं है, कारोबार वैसे ही नहीं चल रहा। या तो गारंटी दें कि सुबह 8 बजे अगर हम मार्केट खोलते हैं तो शाम 8 बजे तक जो है वो लाइट नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, तो शायद हम लोग जो है ये बात मानने को तैयार हों। लेकिन ज्यादातर ताजिरों ने जो है इस फैसले को जो है वो मुस्तरद किया है, क्योंकि वफाकी काबीना ने बिजली बचाने के लिए सारे फैसले जो है वो कर रही है, लेकिन
कराची के शहरी जो हैं वो मना कर रहे हैं कि ऐसा फैसला जो है वो काबिल कबूल जो है वो नहीं होगा, क्योंकि कराची की शामें ठंडी होती हैं और दिन भर जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, वो शाम में ही शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। अगर 8:30 बजे मार्केट्स बंद हो गई तो हम लोग शॉपिंग जो है वो किस तरह से करेंगे। जी इमरान। ठीक है अतीक, लाहौर में क्या सिचुएशन नजर आती है? जिस मार्केट में आप मौजूद हैं वहां पर लोगों का क्या रिएक्शन है? ताजिर और सारिफीन कैसा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर ताजर और सारिफीन जो है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। कुछ जो ताजर है उनका ये कहना है कि रात को जल्द मार्केटें बंद होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो सूरत हाल चल रही है रात के औकात में कस्टमर जो है वो बहुत कम आते हैं। अगर पहले दुकानें बंद कर ली जाएं तो बिजली की बचत भी होगी, और अगर दुकानें जो है वो जल्दी खोल ली जाएं और जल्दी बंद कर ली जाए तो इसमें दुकानदार है उनका भी फायदा है। लेकिन जो सारिफीन है उनका ये कहना है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो जॉब करने वाले लोग हैं वो रात को तकरीबन 6-7 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो वो जब आते हैं तो यहाँ पर मार्केटें बंद होंगी तो उनके लिए शॉपिंग करना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ जो सारिफीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इक़दाम है, क्योंकि बिजली जो है वो काफ़ी जो आवाम के लिए जो दर्द बनी हुई है, अगर बचत की जाए तो इससे आवाम का ही फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जो ताजर रहनुमा है उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो हुकूमत है उनके साथ गैर मशरूत तरीके से हम तामुल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे साथ जो मुशावरत की जाती तो हम हुकूमत के साथ जो है बेहतर अंदाज में उनको मशवरा देते। लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त अपने फैसले थोपने के लिए जो है वो की मुतरादफ है। हम इस फैसले को नहीं मानते। उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत के इस फैसले को जो है वो इनकार किया है और उन्होंने अपनी मार्केटें जो है वो खुली रखने का जो है फैसला किया है। उनका है कि हम किसी भी तजारती सरगर्मियां रात 8:30 बजे बंद करने पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल, जबकि ताजरों ने इसको मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि कारोबार पहले ही नहीं है। अतीक मलिक लाहौर से थे और शहरियार साजिद कराची से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आवाम कहते हैं कि 8-9 बजे मार्केट बंद करने से लोग मजीद भूख से मरेंगे। हुकूमत अपना सोचती है, आवाम का नहीं सोचती। गरीबों के हक में दुरुस्त फैसले करने चाहिए। एक तो पहले से इतनी महंगाई है और जो है ना 8 बजे 9 बजे मार्केटें बंद करना, दुकान बंद करना, इन चीज़ों से तो जो है ना मुल्क नहीं चलता। जी ये लोग पहले से भूख से मर रहे हैं और अभी हुकूमत ने ये फैसला किया है 8 बजे 9 बजे दुकानें बंद करेंगे। इससे ना मुल्क चल सकता है ना हुकूमत चल सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। लोग पहले से भी बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, फिर अभी 8:30 बजे पे बंद हो जाए तो और भी मुश्किलात आ जाएगा। ये तो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कॉम्परेटिव हुकूमत अमेरिका ने मुसलत किया हुआ है, इन हुकूमत को हम लोग मानते नहीं है। उधर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने हुकूमत की 8:30 बजे कारोबार बंद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अजमल बलोच कहते हैं ताजिर किसी सूरत अपना कारोबार 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। हुक्मरान अपने एसी बंद कर देंगे तो गरीब का पंखा चलेगा। हुकूमत के इस फैसले को, जो हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का, कारोबार बंद करने का ऐलान किया है, हम इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं। इसको किसी सूरत हम नहीं मानते हैं और ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि हुकूमत ज़बरदस्ती इसमें ना करे। अगर ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम मुज़ाहमत करेंगे। पूरे मुल्क के 1 करोड़ ताजिर हैं, वो पहले ही बड़ी मुश्किल में है। पहले ही ये पूरा महीना डेढ़ जो हो गया है इसमें हम अजाब में पड़े हुए हैं। जो बिजली का कारोबार करने वाले हैं वो तबाह होकर रह गए हैं। हुकूमत इस फैसले को फौरन वापस ले और उनसे मुशावरत बिल्कुल न करे जो अपने 5 बजे दफ्तर बंद करके जाते हैं। वो अपने आप को ताजिर नुमाइंदा कहें। सबसे महंगी बिजली पीक आवर्स में ये कमर्शियली कारोबार करने वाला ताजिर खरीदता है। इसको आप किस सूरत में कह रहे हैं कि आप कारोबार बंद कर दें? मुल्क मुश्किल में है। अगर मुल्क मुश्किल में है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 1.5 महीने से मुश्किल में क्यों चला गया। इससे पहले तो इतनी मुश्किल नहीं थी। ये ऐसा क्यों हुआ है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी तयन किया जाए। यहाँ पे मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर कहते हैं कि हुकूमत को मुशावरत से फैसले करने चाहिए, अपने फैसले ताजरों पर नहीं थोपने चाहिए। हम सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि रेलेवेंट क्वार्टर्स और जो ताजर तंजीमें हैं उनका खुसूसी इजलास बुलाया जाए और मशावरती अमल किया जाए, ना कि हुकूमत अपना फैसला ताजरों पर थोपने की कोशिश करे। दूसरी बात यह कि हम माजी में भी कई दफा देख चुके हैं कि इस तरह के फैसले एनर्जी क्राइसिस को लेकर हुए और पेट्रोल और ज़र मुबादला और बिजली को बचाने के हवाले से ये फैसले जो हैं बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुए और इसके कभी बहुत अच्छे नताइज नहीं मिले।
मुल्क भर में बाजार और दुकानें तो रात 8:30 बजे बंद करने का सिलसिला 2 रोज बाद होगा, लेकिन इस्लामाबाद में शादी हॉल्स आज से ही 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार में शादी हॉल्स रात देर तक नहीं खुल सकते। इस्लामाबाद में तमाम शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया, जिस पर फौरी इतलाक हो गया। यही नहीं, तमाम शादी हॉल्स में सिर्फ 1 डिश की इजाजत होगी। इस सिलसिले में दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद ने वाज़ेह कर दिया, अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी की जाएगी। तमाम शादी हॉल्स मालकान ने हुकूमत के इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया का कहना है कि बिजली बहरान और महंगाई के पेश नजर ये इकदाम उठाया गया है। इस्लामाबाद में इंतजामिया की जानिब से शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने के अहकामात पर शादी हॉल मालिकान और आवाम का क्या रद्द अमल है, ये जानते हैं आज उसके नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा क्या रद्द अमल आ रहा है जल्दी दुकानें बंद करने पर और शादी हॉल्स जल्दी बंद करने पर? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद के शहरियों का रद्द-ए-अमल इस हवाले से बात की जाए तो शहरी तो परेशान नजर आते हैं, लेकिन जो शादी हॉल वाले हैं उनका कहना है कि जो जिला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि एनर्जी क्राइसिस है और इस वजह से ये जो है अमल किया जा रहा है और 10 बजे तमाम शादी हॉल, रेस्टोरेंट और होटल्स को बंद करने का जो जिला इंतजामिया है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक ऐसा इक़दाम है, लेकिन कुछ गुंजाइश जो है जिला इंतजामिया की जानिब से या पुलिस जब रेड करने आती है तो तब दी जाए, क्योंकि जब 10 बजते हैं तो तभी पुलिस एहलकार जो है वो पहुंच जाते हैं शादी हॉल में और उस वक्त फैमिलीज और दूल्हा दुल्हन शादी हॉल में मौजूद होते हैं। फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ होता तो बदतमीजी शुरू कर दी जाती है। तो इस हवाले से शहरी जो है कुछ परेशान नजर आते हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। आज एक अहम मुलाकात भी हुई थी शादी हॉल्स और मार्की के जो मालकान से उनके, और उनको एतमाद में लिया गया है डीसी इस्लामाबाद की जानिब से और कहा गया है कि एनर्जी क्राइसिस जैसे ही खत्म होगा तो दोबारा जो है ये जो वक्त की रिस्ट्रिक्शन है इसको खत्म कर दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलात फराहम की। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पाक फौज का कहना है कि साबिक वजीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर शाहीन सहबाई और बाज दीगर अफराद के इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन खुद भी इस दावे की तरदीद कर चुके हैं। इदारा इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक साबिक वजीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर शाहीन सहबाई और कुछ दीगर अफराद की जानब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ISPR का ये भी कहना था कि खुद शौकत तरीन ने भी इसकी तस्दीक की है और उनका कहना था कि ये ज़ाती मुफाद के लिए इदारे और उसके खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्जामात और फिर झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है और इदारा इसके मुलव्वस अफराद जो है इसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ISPR ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पर और उसकी तस्दीक कर दी है भरपूर अंदाज में। बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।